दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, काउंसलर, ट्रेनर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, इससे पहले मैं आगे शुरू करूं, आपसे एक अनुरोध है कि ये जो सीरीज मैं दे रहा हूं आपको, ये हर किसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसको होता है उसको पता नहीं चलता। इसके सिम्टम्स हैं जिसके जरिए हम पता लगा सकते हैं, जो कि हमने ओसीडी के बारे में आपको बताया। तो आप मेरे इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। पता नहीं कौन किस इस समय किस डिसऑर्डर से जूझ रहा है और मेरा ये वीडियो उसको किस हद तक संभाल सकता है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं शुरू करूं, पीछे के 2 एपिसोड को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समराइज करना चाहूंगा। देखिए, पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये एक तरह से मेंटल हेल्थ कंडीशन है। हाँ, अगर ये चीज टाइमली ट्रीट नहीं हुई तो ये एक इलनेस में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। यहां तक कि आदमी के अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। और इसको जो ट्रीट किया जाता है, देखिए, जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ये तो मेडिसिन देंगे और इनका बहुत लंबा जो सेशंस है, सब कुछ होता है। लेकिन ये मैं ये कहूंगा कि जो डीप रूटेड चीज है, क्योंकि पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, कि ये हमारे बिलीफ सिस्टम, फैमिली हिस्ट्री और इन्वायरमेंट से क्रिएट होता है। तो इसको जो ट्रीटमेंट का है, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं। लेकिन जहां तक मेरी अपनी समझ है कि आपका एनएलपी टेक्निक्स और आपका हिप्नोसिस थेरेपी से ये जो डीप रूटेड प्रॉब्लम है, ये रिजॉल्व हो सकती है। क्योंकि एनएलपी थेरेपी, एनएलपी टेक्निक्स और हिप्नोसिस थेरेपी से ये जो कॉज है, रूट कॉज है, इसको आदमी डायग्नोस करके उसको खत्म करता है। आप एक तरह से ये मान लीजिए कि साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट आपके एलोपैथी हुए, और एनएलपी टेक्निक्स या हिप्नोसिस थेरेपी ये आपका होम्योपैथी। आप सबको मालूम है कि एलोपैथी ये सिम्टम बेस्ड नहीं होता है। ये एक जो अपीयरेंस है आदमी का, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी फीलिंग्स हैं। अब फीलिंग्स तो कोई डॉक्टर जान नहीं पाएगा कैसी है। आपके थॉट्स कोई नहीं जान पाएगा। केवल ये बिहेवियरल चेंजेस जो हैं, उनको डायग्नोस करके ये मेडिसिन देते हैं। वहीं पे एनएलपी प्रैक्टिशनर जो हैं, वो इसके रूट में जाते हैं। ये पूरी डायग्नोसिस करेंगे। वही चीज है हिप्नोसिस थेरेपी में। तो इसको ट्रीटमेंट करना जरूरी है। जो इश्यू है, जो आने वाले टाइम में बड़ा हो सकता है, उसको बड़ा होने के पहले ही एलिमिनेट करना। क्योंकि टेक्निक्स और थेरेपी, हिप्नोसिस थेरेपी में ये एलिमिनेशन है रूट कॉज का। और जब रूट कॉज मिल जाता है तो
उसको एलिमिनेट करना बहुत ही इजी होता है। दूसरी चीज, इसकी एक कंडीशन है एनएलपी टेक्निक्स और हिप्नोसिस थेरेपी की, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आगे कुछ नहीं। देखिए, ज्यादातर जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं उसमें एक्सेप्ट करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, एक्सेप्ट एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, और वो बहुत ही खतरनाक है। उसको मैं आखिरी एपिसोड में डिस्कस करूंगा। उसको कैसे हैंडल किया जाए ये भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक चीज और है कि ज्यादातर पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो हैं ये दूसरों के लिए नुकसानदेह नहीं है, इसमें आदमी सेल्फ डैमेज करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा आदमी एक वो जिसको है उसके लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि सेल्फ डैमेज का कोई भी लिमिट नहीं है। इट कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट। दोस्तों, आपको मैंने ओसीडी, जो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, उसके बारे में बताया। ये तरह तरह के होते हैं। अगर आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखें, उसमें आपको ओसीडी के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। इसमें दो शब्द हैं, ऑब्सेशन और कंपल्शन। किसी भी चीज के लिए ऑब्सेशन हो सकता है, और ये ऑब्सेशन थॉट्स में, मतलब आपके माइंड में है ऑब्सेशन। और इसका जो क्रूड, आप कह लीजिए ऑब्सेशन का जो फॉर्म है वो सेक्सुअलिटी और हार्म पहुंचाने का। आप थॉट्स में ही दूसरे को हार्म पहुंचाएंगे। आप अपने थॉट्स में ही, अपने विचारों में ही सेक्सुअल फैंटेसी में रहेंगे, तो ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को डैमेज करता है। आप जो बनना चाहते हैं वो आप नहीं बन पाते हैं, और जो नहीं बनना चाहते वो आप बन जाते हैं। और आप सबको मालूम है कि किसी भी चीज का लिमिट में होना जरूरी है। वो चीज कोई भी हो, लिमिट के बाहर गई तो नुकसान करती है, और यहाँ नुकसान दूसरे को नहीं करेगी, यहाँ नुकसान आपको करेगी। अब ओसीडी के चलते होता क्या है, आदमी स्ट्रेस में रहेगा, एंग्जाइटी उसके अंदर बहुत ज्यादा रहेगी, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी। एक अननोन फियर हर समय उसके दिमाग में बना रहेगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और जब ये दो होंगे तो डिप्रेशन आएगा ही आएगा। और ये तीन चीज जब आए तो आपके अंदर आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो लो हो जाएगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वो हिल जाएगा। तो इसको जो है दूर करना, एलिमिनेट करना, इसके रूट काज को बहुत जरूरी है आपके अपनी ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज हम बाइपोलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये बाइपोलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है क्या? जैसा मैंने आपको बताया कि हर पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है ये और कुछ नहीं, मेंटल हेल्थ कंडीशन है विच लीड्स टू इलनेस। इसमें होता क्या है कि मूड स्विंग होता है। इसमें मूड कभी एकदम हाई हो जाएगा, कभी एकदम लो हो जाएगा। तो ये आपका जो मूड है वो हाई टू लो होता रहेगा। अब जब आपका मूड स्विंग हायर एंड पे है तो होगा क्या, इसमें डिजायर्स वो एग्जिगरेट करेंगी कि आप सोचेंगे कि मैं लखपति बन जाऊं, मैं करोड़पति। तो इसका कोई एंड पॉइंट बहुत ही हाई एग्जिगरेट करेगा, और लो जब होगा तो आप डिप्रेशन में आए। और ये जो मूड स्विंग है, ये जो मूड स्विंग है ना, ये कहीं भी हो सकता है। जैसे
आप बैठे बैठे हैं, बड़े खुश हैं, अपने आप में हंस रहे हैं। एक बार सडन आपको बहुत गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो आपको उसका रीजन नहीं पता चलेगा क्यों गुस्सा रहा, लेकिन गुस्सा बहुत, वो एकदम पीक पे जाएगा। अब ये जो मूड स्विंग होता है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि हाई वो मीडियम बोलते हैं, और लो को डिप्रेशन। तो अब आपका जो मेनिया है, इनके सिम्टम क्या हैं, उन पे हम बात करेंगे। अब मेनिया में क्या है कि आपको उसका रीजन नहीं पता चलता। जैसे आप खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, क्यों खुश हैं ये आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप खुश हैं, और ये परसिस्ट करता है लंबे टाइम। और मेनिया में आपको नींद भी कम आएगी, और जब आप किसी से बात करेंगे तो बहुत तेज बात करेंगे, बहुत तेज, जल्दी 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 जल्दी, और जिसको हम लोगों की लैंग्वेज बोल रहा है लपसी चाटना। और इतना वो आपका स्पीड होगा बोलने का कि आपके थॉट्स और आपकी स्पीच में वो बैलेंस नहीं बन पाता। जैसे नॉर्मली हम आप बात करते हैं, तो जो हम सोच रहे होते हैं वही हम बोलते हैं, लेकिन ये बाइपोलर डिसऑर्डर में, मेनिया की कंडीशन में, आपके थॉट्स और स्पीच में एक बैलेंस नहीं बन पाता, और आप अनइजीनेस हमेशा महसूस करेंगे, और एकदम इम्पल्सिव हो जाएंगे, रेस्टलेसनेस होगी। और दोस्तों इस मेनिया में क्या होता है, आप अपने रूटीन से बहुत ही जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जो भी आपकी रूटीन है, आप काम कर रहे हैं या कुछ भी है, उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फोकस टोटल शिफ्ट हो जाएगा, दोबारा आप वहां पे फोकस कर ही नहीं पाते। मेनिया की कंडीशन में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अरे ये मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा, मतलब जो आपकी मेंटल जो कंडीशन है, वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती। जो चीज प्रैक्टिकली आप नहीं कर पाते, उसको भी आपके दिमाग में नहीं, मैं कर लूंगा। और मेनिया में क्या होता है कि आप इम्पल्सिव एक्ट में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, और आप इम्पल्सिव हो जाते हैं, रिस्की जो आप चीजें हैं वो आप करने को एकदम इंटेंट हो जाते हैं। ये जैसे जब आपके दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, तो क्या होगा, अब उस थॉट्स को, कहते नहीं कि थॉट्स और एक्ट दोनों को रिलेट करते हैं। आपके दिमाग में थॉट्स आया सेक्स का, अब उसको एक्ट चाहिए, तो कभी कभी ये बाइपोलर डिसऑर्डर के लोग रिस्की सेक्स एक्ट पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये गैम्बलिंग में अपने आप को फोर्सफुली ढकेल देते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर देखा गया है, ये इनके अंदर इम्पल्सिव बाइंग का भी नेचर आ जाता है। गए मॉल में, घर में बहुत सारे जूते हैं, लेकिन देखा, जूता ले लिया, शर्ट वार्डरोब भरा हुआ है, शर्ट ले ली, ट्राउजर ले लिया। तो ये इम्पल्सिव बाइंग का करेक्टर इनके अंदर आ जाता है, जिसकी जरूरत नहीं है उस पर ये फिजूल खर्ची करते हैं। तो दोस्तों ये हुए सिम्टम आपके बाइपोलर डिसऑर्डर के मेनिया की कंडीशन, जहां पे आपका जो मूड है वो हायर साइड। अब मैं बात करूंगा, मूड स्विंग जब लोअर साइड होता है तो क्या होता है, उसके क्या सिम्टम। अब आपका बाइपोलर डिसऑर्डर में जब आप ये मूड स्विंग के लोअर साइड में है, तो इसमें आप बिना मतलब उदास बैठे हुए हैं, आप अपने दोस्तों से नहीं मिलेंगे, आप फैमिली वालों से, मतलब कोई बात करना चाहेगा, आप बात करना एकदम नहीं पसंद करेंगे, मतलब वो चिड़चिड़ाहट, और किसी भी काम में
आपका मन नहीं लगेगा। यहां तक कि जो काम आपको बहुत अच्छा लगता है उस काम को भी आपका करने का मन नहीं करेगा। आप यूं कह लो, आपकी भूख में बहुत ही इरेगुलरिटी आएगी। कभी आप बहुत ज्यादा खा लोगे, कभी कहोगे नहीं खाएंगे। एक बार और जो चीज मुंह से निकल गई वो एकदम फिक्स हो गई। आपके दिमाग में आया खाना है तो फिर आप खाओगे, नहीं खाना है नहीं खाएंगे, कोई कुछ भी कर ले। और आपके अंदर जैसे कहते हैं एकदम लो एनर्जी रहेगी, एकदम थका हुआ लगता है, कुछ एकदम बदन में जान नहीं है, उठने का मन नहीं करता है, लेटे हुए हैं बिना किसी उसके। आपका जो मेमोरी प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको इतना अकेलापन लगेगा, इतना अकेलापन लगेगा कि आपके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आने लगेंगे। और यहां तक कि आप सुसाइड के लिए अटेम्प्ट भी कर लेंगे, आपके दिमाग में हर समय मरने के थॉट्स आते थे। तो दोस्तों, जैसा मैंने ये सिम्टम्स बताए, आपने देखा कि ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, जो आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन है, ये कैसे एक्सट्रीम पे जाके क्या रूप ले सकते। तो इसका ट्रीटमेंट, इसकी ट्रीटमेंट ही हम कहेंगे, थेरेपी हो या टेक्निक्स हो, ये ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं खुशनसीब हूँ कि ऊपर वाले ने लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए मुझे अपना माध्यम चुना। एक बच्चा था, वो जब मेरे पास आया तो उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन ऐसी हो गई थी कि ही वॉज दे इंटेंडेड टू सुसाइड। और उसने प्लान कर लिया था कि विद इन ए वीक मेरे को सुसाइड करना। मैं धन्यवाद दूंगा ऊपर वाले का, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं, ये सब ऊपर वाला करता है। वो मेरे संपर्क में आया, उसके बाद से आज वो बच्चा जो है बहुत ही खुशहाल है। जिसने अपनी जिंदगी से हर तरह की उम्मीद छोड़ दी थी, जिंदगी को खत्म करने की सोच रहा था, आज वो लोगों के जीवन को संभाल। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कृपया आप मेरे वीडियोस को शेयर करें। पता नहीं कौन किस सब इस समय किस मानसिक स्थिति में है। दोस्तों, ये बाइपोलर डिसऑर्डर दो तरह के होते हैं। पहले प्रकार में आदमी का बिहेवियर, वो केवल मूड नहीं, मूड स्विंग जब होगा उसके साथ साथ बिहेवियर भी उसका एक्सट्रीम पे हो जाता है। हाई हुआ तो वो एक्सट्रीम पे, लो हुआ तो वो एक्सट्रीम। ये इतना एस्केलेट करता है कि कंट्रोल, उस शख्स के कंट्रोल के बाहर हो जाता है, कंट्रोल का इतने इतना एस्केलेट होता है। और दोस्तों, ये बिहेवियर और मूड का एस्केलेशन इस हद तक होता है कि जो उसके साथ रहते हैं उनको भी बड़ी हैरत होती है, यार ये तो बंदा ऐसा नहीं था, ये क्या हो गया इसको, मेनिया है या डिप्रेशन है। जब एस्केलेट कर गया उसको तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन, अपने बिहेवियर के थ्रू अपने आप को डैमेज कर गया। और दोस्तों, इस टाइप 1 के बाइपोलर डिसऑर्डर में मेनिया मतलब हायर एंड ज्यादा वो एस्केलेट करता है। अब आते हैं दोस्तों बाइपोलर डिसऑर्डर के टाइप 2 पे। ये एक कॉमन डिसऑर्डर है। इसमें मेनिया जो है वो आप कह लो कि माइल्ड रहता है, उतना सीवियर नहीं होता। इसको हम हाइपोमेनियक सिम्टम भी कह सकते हैं। लेकिन आपका डिप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा एस्केलेट करता है। और एक बहुत ही रेयर टाइप का बाइपोलर डिसऑर्डर है जिसको साइक्लोथिमिक डिसऑर्डर कहते हैं।
जो कि टाइप 1 और टाइप 2 का मिक्सचर है। इसमें जो मूड शिफ्ट है वो ड्रास्टिकली नहीं होता है। आदमी के अंदर जब ये इस तरह का जो डिसऑर्डर है रहता है, तो उसका बिहेवियर एक नॉर्मल आदमी की तरह ही रहता है, कोई उसमें एबनॉर्मलिटी नहीं आती। अब दोस्तों, ये जैसा मैंने आपको अब तक बताया, इससे आपको पता चल गया होगा कि बाइपोलर डिसऑर्डर में ये जो मूड स्विंग या मूड शिफ्ट होता है वो बहुत एस्केलेट करता है और एक्सट्रीम पे जाता है। तो कोई भी चीज जब एक्सट्रीम पे जाती है, जो आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन को अफेक्ट करती है, तो उसको कंट्रोल में कैसे करेंगे? तो कुछ एक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो इसको, मूड को जो कहते हैं कूल डाउन कर, कूल डाउन कैसे होगा? इसके लिए मसाज थेरेपी है। देखिए जब माइंड, हमारा जो थॉट्स हैं वो जब एकदम एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, एक बॉडी को रिलैक्सेशन चाहिए। मसाज से बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है। फुल बॉडी मसाज देना चाहिए ऐसे आपके। देखिए आप जब आपका मूड स्विंग है उस आदमी का, आप मसाज देखिए, मसाज देके देखिए उसके ऊपर, उसके बिहेवियर में कैसे सडन चेंज आता है। फिर योगा, हर तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर का ये की पॉइंट है, योगा बहुत ही इफेक्टिव। और कोई एक्यूपंक्चर एक्सपर्ट है, वो भी काम कर सकता है। अब एक थेरेपी है जिसको बोलते हैं इंटरपर्सनल सोशल रिदम थेरेपी। ये नाम से बहुत ही टिपिकल आपको लग रहा होगा, लेकिन ये आदमी खुद करे। इसके लिए क्या है, बहुत ही अच्छी साउंड स्लीप बहुत जरूरी। उस शख्स को अपनी स्लीप को रूटीन में लाना है, और उसकी जो लाइफ डेली रूटीन है वो फिक्स करनी है। दोस्तों, ये आपका जो मैंने नींद का बताया, देखिए नींद हर किसी, ऐसा नहीं कि जिसको डिसऑर्डर है उसी की, हर किसी को नींद बहुत जरूरी है। कभी मैं इस स्लीप पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि नींद का क्या पैटर्न है, कैसे करना लेना चाहिए। नींद जब हम सोते हैं तो हमारा जो ये इंटरनल हीलिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है, इस पे बात। लेकिन नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि जब नींद में है, बॉडी हमारी अपने आप हील कर। आप देखिए जब बहुत ज्यादा थके हुए हैं, एकदम फिजिकली एग्जॉस्ट, जब आप सोते हैं, सो करके जब उठते हैं, तो आप देखिए एकदम फ्रेश फील करते हैं। क्यों? जब आप सो रहे होते हैं तो बॉडी के सेल्स आपकी बॉडी को रिपेयर कर रहे होते हैं, जो आपके फिजिकल एग्जर्शन में जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करते हैं। उसके बाद जब सो के उठते हैं तब आपको फ्रेश लगता है। तो नींद जरूरी है। उसके बाद से रेगुलर एक्सरसाइज, कोई भी जो आपको पसंद है वो एक्सरसाइज करें। क्योंकि एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपका फोकस केवल एक्सरसाइज पे रहता है, कहीं और वो डिविएट नहीं करता, थॉट्स उस समय कंट्रोल में रहते हैं। और तीसरा, खाना, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, और सेचुरेटेड और ट्रांस फैट का यूज खाने में नहीं के बराबर करिए। क्योंकि ये होता क्या है, आपके हार्मोनल बैलेंस को ये डिस्टर्ब करते हैं। तो ये कुछ टिप्स रही कि कैसे बाइपोलर डिसऑर्डर का बंदा अपने आप को सेल्फ ट्रीटमेंट दे सकता है। बाकी तो थेरेपी बहुत जरूरी है, चाहे वो थेरेपी एनएलपी टेक्निक्स की थेरेपी हो, चाहे वो हिप्नोसिस, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपी, लेकिन बहुत जरूरी। क्योंकि आप जब ये जो चीजें मैंने बताई, आप नींद अच्छी ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, आप जैसे ही इससे हटेंगे, अब दोबारा
ट्रैक में चले जाएंगे। तो इस चीज का जो रूट कॉज है उसको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये हुआ बाइपोलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और दोस्तों, एक बार फिर आपसे अनुरोध है, कृपया आप मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हो सकता है हमारे आपके इस प्रयास से न जाने कितनी जिंदगियां परिवर्तित हो जाए। और ये हम आप ना आप मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं, ना मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूं। ये हम ऊपर वाले के काम को ही कर रहे हैं, वो हमसे करवा रहा है। तो दोस्तों, अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।